भी शकरगढ़ों गुजरांवाले साडे डिवीजन च पहुंच गए भी तू बट साहब डिवीजन दे विच मेरे तो बाद तुहाडा ही फार्म जी वर्मी कंपोस्ट तो एक दफ़ा कैचवा डिलीवर हो चुके है बैडां दे उत्ते हुण दूसरी दफ़ा पै रहा इसे तरह ही अगे भी लेयर बनी सी ते हुण भी माशाअल्लाह दूसरी दफ़ा जिहड़ा ना इसे तरह ही उत्ते लेयर बन रही है माशाअल्लाह। कोशिश करो यार धोखेबाज लोगों को बच जाओ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਗੋਬਰ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ 30 ਫੁੱਟ ਬੈੱਡ ਤੇ ਆ ਜਿੱਧਰ ਪਰਾਲੀ ਪਈ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਜਾ ਹੋ ਜੀ? 20 ਫੁੱਟ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ 3 ਗੁਣਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ 60 ਤੋਂ 17 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋਗੇ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਚਵਾ 3 ਗੁਣਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੈਂਚਵੇ ਦੀ ਤਦਾਦ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਚੈੱਕ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਇਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇਹ ਬੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਤੋਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਰਨੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੀ ਤਦਾਦ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रिजवान खान हूँ और आज हूँ मैं एक नई जगह पे नई लोकेशन पे आप दोस्तों के साथ। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल MR ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट फार्मिंग। तो आज इस लोकेशन पे हैं। चलो दोस्तों पूछते हैं कि आज हम किस जगह पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आप साहब। वालेकुम अस्सलाम जी आप साहब अपना तारुफ करवा दें। आप शाहिद इकबाल गोंदलावाले तो एग्रोनॉमिस्ट एग्रीकल्चर के माशाल्लाह। आप साहब ये कौन सी लोकेशन है? लोकेशन ये वाली गुजरांवाला का इलाका है गोंदलावाला और उसके नियर मेडिकल कॉलेज और उसके साथ ही हमारा ये जो गांव है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं ये इस वक्त पपनाखा गांव है और उसकी हम लोकेशन के अंदर खड़े हैं। ठीक। अच्छा हाफ साहब ये आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इस वक्त हम जो है वो अपने वर्मी जो हमारे कंपोस्टिंग कर रहे हैं हम ये कैंचवे जो हम अपने बेड पर ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं अभी फिलहाल। जी जी। और पहले हमने कर लिया शिफ्ट कुछ जी जी 30 फीट का जो हमने बेड तैयार कर लिया और आज हमने 20 फीट के लिए और मंगवाए हुए। वो तो पहले मेरे YouTube चैनल पे वीडियो है जो मैं पहले 10 फीट का बेड यहाँ पे लगा के गया था वो कितने गुना बढ़ा? वो तकरीबन 3 गुना बढ़ गया वो हमारे। 3 गुना? आपको कैसे पता चला कि ये 3 गुना बढ़ा? इनको डेली कल्टीवेट करके भी चेक किया करते थे और हमने इनको रोजाना जो कल्टीवेट करते थे वहाँ पर और जब हमने शिफ्ट किया है ज्यादा हमें एक्यूरेट पता तब चला इसका पता चला कि कितना ज्यादा और कितना हेल्दी वर्म है। यकीन कीजिए कि 10,000 हमने लिया हुआ था जी। और इस वक्त जो है ना हमने जब इसके ऊपर शिफ्ट किया है ऐसा लग रहा था कि ये 30 फीट का भी कम है हमारे। यानी कि ये 50 फीट पे भी हम शिफ्ट कर सकते थे इतना ज्यादा माशाल्लाह एक्टिव कैच हुआ था और मल्टीप्लाई भी हुआ था और एक्टिव था सारे। ये भी अल्लाह का बड़ा शुक्र है यहाँ पे कि कोई भी जो डेड नहीं था सारे एक्टिव थे। जी जी। और इन्होंने अपने ग्रो बहुत तेज की हेल्दी बहुत वर्म है वो भी वीडियो साथ हम लगा देंगे लेयर्स ऐड कर देंगे। और यानी कि पहले मैं 10 फुट का बेड लगा के गया और फिर जब आपने ये शिफ्ट किया आगे तो तब फिर मुझसे आप कितने फीट बेड लगवा रहे हैं? इस वक्त हम आपसे दोबारा 20 फीट का और लगवा रहे हैं जिसमें हम 2 किलो जो है वो वर्मी कंपोस्ट और ऐड करवा रहे हैं। यानी कि 20 फीट पे हमने कितना कैचवा डाला है? 20 फीट पे हमने 2 किलो डाला। 2 किलो नहीं 20 किलो डाला है। 20 किलो डाला। 20,000 या 20 किलो कह लेना। फिलहाल 10 फीट का जो बेड होता है उसके ऊपर 10,000 होते हैं। 10,000 होते हैं ना। और अब 20 फीट बेड पे 2 थैलियां थी ना 20,000 अब इस पे डाला है। यानी कि 20 kg कल्चर जो हम तैयार करते हैं छोटी छोटी डेरियां लगा के फिर उसके ऊपर से कंपोस्ट हम उतारते हटाते जाते हैं। नीचे जब सिर्फ कैचवा बचता है फिर उसका हम वजन करते हैं और वो कस्टमर को प्रोवाइड करवाते हैं। जी आप साहब पहले हमने गोबर का पिट तैयार करके ऊपर हमने कंपोस्टिंग वर्म रेड विगलर सीनिया डालने के बाद अगला जो प्रोसेस हमने जो इससे प्रोडक्ट लेनी है उसको उतारने का तरीका को बता सकते हैं? आपको बताता हूँ। इसका असल में ना तरीका ये होता है कि आपने जब ये कैंचवे हमने शिफ्ट किए हैं आज अभी जी 20,000 शिफ्ट किए हैं ये हमारे 40 दिन बाद ना 40 दिन बाद जो हमारी ऊपर की 2 इंच की लेयर होगी
कैंचवे ने वो हमारी बिल्कुल तैयार कर देनी है। जी जी। ऐसे कैंचवे अपना जो सफर है वो नीचे करते जाएंगे, उसके ऊपर अपना हमारा तैयार होता जाएगा, खाद तैयार करते जाएंगे, वर्मी कंपोस्ट। जब 50 दिन के बाद फिर ये और कर देंगे 60 दिन, ये तकरीबन ज्यादा से ज्यादा 70 दिन का प्रोसेस, 70 दिन के अंदर ये हमारे कंप्लीट हो जाए। 70 दिन बाद फिर हमारा जो कैचवा होगा वो नीचे जो 2-3 इंच की लेयर बचेगी, वो चाहे आप ज्यादा हो तो 3 गुना बेड बना के शिफ्ट कर लें। ये बिल्कुल ये 3 गुना ही माशाल्लाह। हमारा माशाल्लाह ये अब वहाँ से लेकर ये 13 फुट ये है और 17 फीट का ये और 20 फीट इसके आगे। अब ये यहाँ पे टोटल बेड हो गया दोस्तों 50 फीट। हमसे इन्होंने हाफिज साहब ने और भाई हमारे इस्लामाबाद साहब जिनके ये मैनेजर हैं फार्म के, यहाँ पे हमने सिर्फ 30,000 रेड विगलर या 30 kg रेड विगलर दिया है और माशाल्लाह जो पहले वाला 10 किलो था वो 3 गुना मल्टीप्लाई हुआ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इनको इसी तरह कामयाब करे और आप अपनी मेहनत को जारी रखें दोस्तों। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਨਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਫਲੰਜ ਬਣੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੀਲ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਵਰਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਰਮ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਰ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਹ ਜਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਲੀਆਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਕੇ ਤੇ ਇਹ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਮੱਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੱਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਫਿੰਗਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿੰਗਰ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੱਡ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕੋਗੇ ਨਾ ਵਾਪਸ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਦੋ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਫਿੰਗਰਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ। ਵਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਧਿੱਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਪਾਣੀ ਉਂਝ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਬਾਅ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥਲ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਚੜ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਬਾਹਰ ਨੁਚੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੀ ਮਗਰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧਿੱਕਦਾ। ਪਰਾਲੀ ਪਾ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਪਰਾਲੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਗੋਬਰ ਪਾ ਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਫਿਰ ਇੱਟਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੋਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ। जी माशाल्लाह 50 फुट बेड तैयार हो गए जी। बड़ी मेहरबानी। वीडियो दोस्तों अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपने पैरों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह आपका मेरा हामी नासर। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।